गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, आपकी सफलता का हार्दिक स्वागत। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूल एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं। इनको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। ये टेंस का पार्ट बी है, लेकिन इसका नाम थोड़ा अलग है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, यानी किस सब्जेक्ट के अनुसार क्या वर्ब आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आने की संभावना अच्छी। आइए, दो पर्यायवाची को यदि एंड से जोड़ दिया जाए तो उनके बाद आने वाली वर्ब सिंगुलर आएगी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी एक बहुत ही अच्छी नीति है। यहाँ पर ऑनेस्टी इंटीग्रिटी का पर्यायवाची है, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी का पर्यायवाची है। तो दो पर्यायवाची एंड से जोड़े जाए तो वर्ब सिंगुलर। योर ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी हैज़ बीन प्रेज। आपकी बहादुरी और निडरता की प्रशंसा हो चुकी है। यहाँ पर आप देखिए, ब्रेवरी और ऑनेस्टी दोनों पर्यायवाची है, इसलिए हैज़ बीन आया है। गलती से हैव बीन मत कर देना। तो ये बचपन से आपने यही सीखा है कि दो वर्ड को एंड से जोड़ा जाए तो वहाँ पर वर्ब प्लूरल आती है। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में ये थ्योरी फेल होती है। दो पर्यायवाची एंड से जुड़े तो वर्ब सिंगुलर। दूसरे पॉइंट पर आइए, दो शब्द यदि एक व्यक्ति और वस्तु को ही बताते हो तो वर्ब सिंगुलर आएगी। कैसे? द पोएट एंड पेंटर हैज़ डाइड इन मॉर्निंग। जो कवि और जो पेंटर है वो मर चुका है सुबह में। यहाँ पर पोएट और पेंटर एक ही आदमी है। कैसे पता चला एक आदमी है कि द का प्रयोग केवल पोएट से पहले हुआ है। तो यहाँ पर यदि द का प्रयोग एक बार हुआ है, यदि एक ही आदमी है, यदि द पोएट एंड द पेंटर कर दे तो यहाँ पर है हो जाता है, ये दो आदमी हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये आपको याद रखना है कि दो व्यक्ति यदि एक ही व्यक्ति को इंडिकेट करे तो वर्ब सिंगुलर आएगी। इसी प्रकार देखिए, दो अलग अलग शब्द मिलकर यदि एंड से जुड़े हो लेकिन वो एक भाव, एक अर्थ, एक फ्रेज के रूप में आए तो वर्ब सिंगुलर आएगी। जैसे ब्रेड एंड बटर इज गुड ब्रेकफास्ट। यहाँ पर ब्रेड और बटर आपस में कॉम्बिनेशन है, इसलिए इज आएगा, आर नहीं आएगा। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज कॉज ऑफ एक्सीडेंट। शराब पीना और गाड़ी चलाना एक्सीडेंट का कारण है। यहाँ पर इज आएगा, आर नहीं आएगा, क्योंकि इस वाक्य में से यदि एक शब्द हटता है तो सेंटेंस का अर्थ ही फेल हो जाएगा। उसी तरह पेल्फ एंड पल्किट्यूड इज 9 डेज वंडर। काया और माया 4 दिन की चांदी होती है, इज आएगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीरे चलने से और लगातार चलने से रेस को जीता जाता है, विंस आएगा। जो आपके खरगोश और कछुए वाली कहानी का टाइटल था उसमें विंस दे रखा है, विंस आपके वर्ब की सिंगुलर फॉर्म। इसीलिए रूल क्या कहता है, दो अलग अलग शब्द मिलकर यदि भाव, अर्थ या एक फ्रेज के रूप में आए तो वर्ब सिंगुलर आएगी। अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ चीज़ें दो भागों से मिलकर बनी होती है, उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। मगर उन शब्दों से पहले ए पेड़ लगा दिया जाए तो वर्ब सिंगुलर आएगी। देखिए आप, बाइनोकुलर्स दूरबीन, प्लायर्स संडासी, शूज़ जूते, सॉक्स मोजे, जीन्स पैंट्स ट्राउजर, प्लायर्स संडासी, सीजर्स कैंची, टॉन्ग्स चिमटा इत्यादि वो शब्द हैं जो आपके दो भागों से मिलकर बने होते हैं, तो इनके साथ सामान्यतः प्लूरल वर्ब आएगी। मगर इनसे पहले ए पेड़ लगा दिया जाए तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। जैसे शूज आर एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ए पेयर ऑफ शूज इज एक्सपेंसिव होगा। स्पेक्टल्स हो गया, चश्मा, गोगल्स हो गया, रंगीन चश्मा, गोगल्स, स्पेक्टल्स, सीजर्स, ये शब्द में सामान्यतया सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। लेकिन यदि उनसे पहले ए पेयर लगा दिया जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे योर गॉगल्स आर एक्सपेंसिव होगा, लेकिन ए पेयर ऑफ गॉगल्स इज एक्सपेंसिव होगा। ग्रामर का एक बहुत अच्छा रूल है। उसी तरह मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिक्स, रीडिंग्स के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। लेकिन इससे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इससे पहले आप कोई पजेसिव प्रोनाउन लगा दे, माई, हिज, दियर, हर, योर, इन शब्दों से पहले तो वर्ब प्लूरल आएगी। यही ग्रामर का यूटर्न रूल है। कैसे? पॉलिटिक्स इज़ नॉट गुड फॉर एवरीवन। पॉलिटिक्स अच्छी नहीं होती किसी के लिए, इज आएगा। मगर योर कर लेना इसको, योर पॉलिटिक्स आर डिप्लोमेटिक। तुम्हारी पॉलिटिक्स कूटनीति से भरी है। माई फिजिक्स आर गुड, योर इकोनॉमिक्स आर गुड, इत्यादि कुछ भी। यदि शब्दों से पहले कोई पजेसिव प्रोनाउन लगा दिया जाए तो वर्ब प्लूरल आएगी। अगला रूल, डियर, फिश, फ्रूट, शिप का बहुवचन नहीं होता है, वर्ब संदर्भ के अनुसार आती है। कैसे? देयर आर टू मैनी शिप इन ए मीडो। चरागाह में बहुत सारी भेड़ें हैं।
और ए शिप इज़ ग्रेजिंग इन ए मीडो, और एक शिप चल रही है चरागाह भूमि में। पीपल, पुलिस, जेंट्री, कैटल, अल्फ़ाबेट, इन्फेंट्री, इनके बाद कभी एस नहीं आएगा और वर्ब हमेशा प्लूरल लेंगे। जेंट्री का मतलब लोगों का समूह, इन्फेंट्री का मतलब पैदल सेना, अल्फ़ाबेट का मतलब ABCD, कैटल मवेशी, पुलिस और पीपल आप जानते हैं। इन वर्ड्स में कभी एस नहीं आएगा लेकिन वर्ब प्लूरल आएगी। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर और द जेंट्री आर नॉट गुड इन शेंट्री टाउन। कच्ची बस्ती में अच्छे लोगों का समूह नहीं है। जेंट्री पे क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट कर दो। इन किसी शब्द में एस नहीं लगाना है। दूसरा पॉइंट, देयर के बाद कोई शब्द युग्म रूप में आए, यानी दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर आएगी, और अलग अलग आए तो प्लूरल आएगी। देयर इज़ राइस एंड करी इन सॉसर। थाली में राइस और कड़ी है, क्योंकि राइस और दाल हो सकती है, राइस और कड़ी हो सकती है, पेन और इंक हो सकता है, कार और पेट्रोल हो सकता है, ब्रेड एंड बटर हो सकता है। लेकिन देयर आर राइस एंड चपाती इन सॉसर। राइस का चपाती से कोई लेना देना नहीं है, उसका पूरक नहीं है, इसलिए आर आ गया। अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको OSP रूल कहते हैं। ये क्या कहता है, वन ऑफ आएगा, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री ही आएगी, आएगी तो नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। नाउन हमेशा प्लूरल आएगी और उसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी OSP के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, मगर इस OSP को रास्ते में कहीं पर हु, विच या दैट मिल जाए तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। दोनों पे क्वेश्चन आने की संभावना। वन ऑफ है, सुपरलेटिव डिग्री है, प्लूरल नाउन है, हु, विच, दैट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। डायरेक्ट आ रहा है OSP तो सिंगुलर वर्ब। कैसे, यानी वन ऑफ के बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है। वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इज गेटिंग द फर्स्ट रैंक। अच्छे छात्रों में से कोई एक प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है, देखो इज आ गया। और वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स हु आर गेटिंग द फर्स्ट रैंक, यहाँ पर हु लगा दिया। छात्रों, अच्छे छात्रों में से कोई एक जो प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा है, यहाँ पर आर आ गया। मैनी के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगी। मैनी के बाद दोनों सिंगुलर है, इसका मैनी से कोई लेना देना नहीं है, अर्थ वही है जो मैनी का है, लेकिन मैनी ये अलग कहानी है। मैनी के साथ दोनों बहुवचन, मैनी के साथ दोनों सिंगुलर। कैसे, मैनी है, बॉय इज़ गोइंग टू स्कूल, बहुत सारे लड़के स्कूल जा रहे हैं, बॉय इज़। मैनी चाइल्ड इज़ प्लेइंग इन प्ले ग्राउंड, बहुत सारे बच्चे प्ले ग्राउंड में खेल रहे हैं, चाइल्ड इज़। हाँ, मैनी होता तो ये चिल्ड्रन होता और यहाँ पर आर होता, बचपन वाला रूल। अब देखिए, वेरियस यानी अलग अलग, बोथ यानी दोनों, सेवरल अलग अलग, के बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। बोथ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू स्कूल, दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सेवरल पीपल वर गोइंग टू टेम्पल, कुछ अलग अलग लोग टेम्पल जा रहे थे। ईच अदर का प्रयोग दो के लिए होता है, दो आए तो ईच अदर आएगा। उसके बाद में टू स्टूडेंट्स आर कॉलिंग विथ ईच अदर, दो स्टूडेंट एक दूसरे से कहा सुनी कर रहे हैं, ईच अदर और टू। 3 या 4 या 5 या 10 हो तो वन अनदर आएगा। वन अनदर का प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है। 3 स्टूडेंट्स आर कॉलिंग वन अनदर, देखो 3 आ गया तो वन अनदर, और 2 आ गया तो ईच अदर, 4 आ गया तो वन अनदर, 10 आ गया तो वन अनदर। निम्नलिखित वर्ब ऐसी आ रही, इनके बाद कभी कंजक्शन नहीं लगाना। यदि एग्जाम में आ जाए इनके बाद कंजक्शन पूछे तो जीरो कंजक्शन बढ़ना है। होप आशा करना, बिलीव भरोसा करना, सपोज कल्पना करना, थिंक सोचना, अफ्रेड डरना, प्रिज्यूम पूर्व धारणा करना। पहले आता था ग्रामर में, आजकल इनके साथ कंजक्शन को एलिमिनेट कर दिया। इसका फॉर्मूला याद रखना, हरभजन सिंह की टैप। हरभजन सिंह की टैप के बाद कभी भी कोई कंजक्शन नहीं आएगा। आई होप यू विल रिकवर सून, मैं आशा करता हूँ कि, हिंदी में 1000 बार की बोलो, अंग्रेजी में दैट मत लगा लेना। आई होप यू विल रिकवर सून, मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। आई बिलीव यू आर ए रोवर, मैं भरोसा करता हूँ कि तुम एक डाकू हो। आई थिंक ही इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, मैं सोचता हूँ कि वो ब्रिलियंट स्टूडेंट है। होप, बिलीव, सपोज, थिंक, अफ्रेड, प्रिज्यूम के बाद वर्ब के बाद जीरो कंजक्शन आएगा। ये 6 वर्ब है जो कंजक्शन लेना पसंद नहीं करती है, लेती है 2 वाक्य, लेकिन बीच में जीरो कंजक्शन लेती है, कोई कंजक्शन यूज़ नहीं करती है। ग्रामर का एक सुपर डायमंड रूल, और ये हम पढ़ चुके हैं। विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक और एज वेल एज। विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, लाइक एज वेल एज। याद रखने का तरीका, वसीम का ताला, W' ताला कर देना। W फॉर विथ, T फॉर टुगेदर विथ, A फॉर अलोंग विथ, L फॉर लाइक, A फॉर एज वेल एज। से पहले एक सब्जेक्ट होगा, बाद में एक सब्जेक्ट होगा।
तो जो वर्ब आएगी वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, बाद वाले सब्जेक्ट से वर्ब का लेना देना नहीं है। यदि पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, और पहले वाला सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। माई बॉस विथ हिज फ्रेंड इज़ गोइंग टू दिल्ली, यहाँ पर जो वर्ब है बॉस के अकॉर्डिंग इज़ आएगी। मेरा बॉस दोस्तों के साथ दिल्ली जा रहा है, इज़ आएगा। राम एज वेल एज रिलेटिव्स हैव सेलिब्रेटेड दिवाली, राम अपने रिश्तेदारों के साथ दिवाली मनाई है, यहाँ पर जो है हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा। करेक्ट कर लेना, करेक्शन में है। राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हैज़ आएगा, रिलेटिव्स के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब नहीं आएगी, राम के अकॉर्डिंग हैज़ आएगी। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। थैंक यू वेरी मच।